मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील द बुक ऑफ मैथ्यू, उसका 9 बाब 9 चैप्टर और वर्सेस 10 till 13, 10 आयत से लेके 13 आयत तक। पाक कलाम में यूँ लिखा है, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यस्सू और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब तरगार नहीं, बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद के सामने आए कि आज खुदावंद ने फिर एक नया दिन बख्शा कि हम खुदावंद के कलाम पाक को उठा सकें, उसके साथ बैठ सकें, उसकी हजूरी में आ सकें, उससे दुआ मांग सकें और खुदावंद के गहरे भेदों को जान सकें, खुदावंद के कलाम को पढ़ सकें, समझ सकें, इस पर अमल कर सकें, इसको याद रखें और इस पर अमल करने वाले हों, ताकि हमारी ज़िंदगियों में काम करे, ताकि हम सौ गुना फल लाने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब घर में खाना खाने बैठे तो बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार यीशु के पास आए और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने के लिए बैठे। यहाँ यीशु मसीह बहुत से ऐसे लोगों के साथ मौजूद हैं जिनको देख के फरीसियों ने और उन लोगों ने जो अपने आप को शरा के उस्ताद कहते थे और अपने आप को पाक कहते थे और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और वो ये दावा करते थे कि वो खुदा को जानते हैं और गुनाह नहीं करते और शरीयत के ज़रिए वो अपने आप को बचाते हैं और बचा रहे हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की वजह से ठोकर खाते थे। वो हमेशा जब भी देखते थे कि खुदावंद यीशु मसीह किसी गुनहगार के साथ हैं या किसी गुनहगार के साथ जो है उसको शिफा दे रहे हैं या उनके पास बैठे हैं, वो हमेशा यही सोचते थे अपने दिल में कि अगर ये खुदा का बेटा है, अगर ये नबी है, अगर ये अपने आप को क्लेम करता है कि ये खुदावंद की तरफ से आया है, तो ये क्यों नहीं जानता कि ये गुनहगार है, उन्हें इनके साथ कैसे बैठता, मिलता जुलता, घुलता मिलता और इनके साथ खाना खाता है। जबकि खुदावंद यीशु मसीह गुनहगारों के लिए ही इस दुनिया में आए ताकि हम सबको बचा सके। हम सब जो गुनाह में थे, हम सब जो गुनाह में हैं, जो गुनाह में पैदा हुए और खुदावंद से जब तक खुदावंद को अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, उसके लहू से साफ़ नहीं होते, उसकी कुर्बानी से साफ़ नहीं होते, जब तक हम गुनाहगार हैं। बेशक उसी का लहू हमें सारे गुनाहों से रिहाई देता है, हमारे सारे गुनाहों को धो डालता है। जब वो अपने शागिर्दों के साथ वहाँ खाना खाने बैठे तो बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आए। बेशक उसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे नॉर्मल लोग, ख़ास तौर पे शरा के ये उस्ताद, बात करना भी पसंद नहीं करते होंगे। उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ वो कबूल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो दावा करते थे कि वो साफ़ हैं, वो पाक हैं, वो शरीयत को मानने वाले हैं और वो अपने आप को बहुत ऊंचा तसव्वुर करते थे उनसे। इसलिए वो उनसे दूर रहना पसंद करते थे और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो उनके साथ घुले मिले बैठें, खाना खाएं, क्योंकि खाना खाना शराकत की बात है। हम आज किस उन लोगों के साथ बैठते, खाना खाते या शराकत या रफ़ाकत करते हैं जिनको हम वाकई में जानते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमसे मोहब्बत रखते हैं। अदरवाइज़ हम हर किसी के साथ जाके बैठ के खाना नहीं खाते, उसे अपने घर नहीं बुलाते, उसके साथ बैठ के जो है फ़ेलोशिप नहीं करते और उसके साथ खाना नहीं खाते। लिखा है कि फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उन्होंने शागिर्दों से सवाल किया कि तुम्हारा उस्ताद, जिसे तुम उस्ताद
कहते हो वो ऐसा क्यों कर रहा है कि गुनहगारों के साथ बैठता और खाना खाता है, महसूल लेने वालों के साथ बैठता और खाना खाता है। सो उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने ठोकर खाई खुदावंद यीशु मसीह के इस अमल से, जबकि वो खुदावंद के प्लान को, खुदावंद की चीज़ों को नहीं समझते थे। क्योंकि खुदावंद बेशक दुनिया में गुनहगारों के लिए आए, बेशक आगे लिखा है कि उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। बेशक आज जब हम बीमार होते हैं तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अदरवाइज़ हम बेवजह बिला वजह बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाते और उससे दवाइयाँ नहीं लेते, और हमें उसकी जो है खिदमत दरकार नहीं होती जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। सो बेशक खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में बीमारों के लिए आए, उन बीमारों के लिए जो गुनाह से बीमार थे, जो गंदगी में बीमार थे, जो गलाजतों में और बंधनों और जुओं में फंसे हुए थे। खुदावंद यीशु मसीह उनको शफा देने, रहाई देने आए। आगे 13वीं आयत में लिखा है, मगर तुम जाकर उसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। बेशक आज खुदावंद यीशु मसीह हमारी कुर्बानी नहीं बल्कि हमारा रहम चाहते हैं। हम दूसरों के लिए हमारी हमारी मोहब्बत चाहते हैं, ताकि बजाय इसके कि हम दिखा दिखा के अपनी कुर्बानियों को खुदावंद के सामने और लोगों के सामने, लोगों को दिखावा कर कर के, लोगों को दिखा दिखा के सेल्फियां खींच के लोगों की मदद करें और लोगों को शर्मिंदा करें। आज जब वो भूखे प्यासे और नंगे हैं उनको चीज़ें देकर और दिखाएं कि हमने कौन से अच्छाई के काम किए हैं। बेशक उससे ज़्यादा खुदावंद रहम को पसंद करता है कि हम माफ़ करें, हम मोहब्बत रखें। अगर हम उनको कुछ दें, अगर हम उनकी भूख और प्यास आज मिटाएं, तो हम चर्चा ना करें, हम लोगों को ना बताते फिरें कि देखो हमने कौन सी अच्छाई के काम किए, क्योंकि फिर हम अपना अजर इसी दुनिया में पा लेते हैं। जब हम बाप से अजर चाहते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह से अजर चाहते हैं, तो हम जो भी करते हैं हम अपने खुदावंद की खुशी के लिए करें। और जब हम अपने खुदावंद की खुशी के लिए करते हैं तो बेशक हमारा खुदावंद उसके लिए हमें अजर देता है, क्योंकि वो रास्तबाजों को नहीं, वो गुनहगारों को बुलाने आए। और हम सब गुनाहगार हैं, उन सब ने, और हम सब ने गुनाह किया, हम सब गुनाह में पैदा हुए। और बेशक खुदावंद ने हमें अपनी कुर्बानी से बचाया और बुलाया अपनी तरफ। आज जब हम अपने खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं तो दिलों को सख्त ना करें, बल्कि उसके कलाम की तरफ झुकें, उसके कलाम को पढ़ें और उसके कलाम पर चलें, और हम अपने गुनाहों से तौबा करें, सच्ची तौबा करें और खुदावंद की तरफ अपने दिलों को फेरें, क्योंकि आज हमारा खुदावंद हमारा इंतज़ार कर रहा है और हमारे लिए इस दुनिया में आके अपनी कुर्बानी दे चुका है। सो आज हम अपने खुदावंद के पीछे चलें, अपनी सलीब उठाएं और अपने खुदावंद की रास्तबाजी और उसका नूर मांग के उसके रस्तों की तरफ चलना शुरू हो जाएं। बेशक हमारा खुदावंद हमारे लिए इस दुनिया में आया। आज हम अपने खुदावंद का शुक्र करें इस दिन के लिए, इस घड़ी, इस मौका के लिए जो खुदावंद हमें ज़िंदगी देता है, सांस देता है, हर रोज़ नया ज़ोर बख्शता है, और हर रोज़ हम इस काबिल ठहरते हैं कि उसके कलाम को पढ़ सकें। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे। आमीन।